हेलो एवरीवन। तो आज के हमारे वीडियो में जो टॉपिक है पार्ट ऑफ सेल का वो है न्यूक्लियस। हम सबको पता है कि सेल होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। हमने ऑलरेडी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। आपको जैसे इस इमेज में दिख रहा है, राइट, कि जो न्यूक्लियस है वो कैसा होता है। तो वो एक तो पहली बात कि वो सेल के सेंटर में होता है ज़्यादातर, ठीक है। ये भी एक सेल्यूलर कंपोनेंट ही है और ये सेंट्रली लोकेटेड होता है। और अगर हम कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे हमको पता है कि सेल होता है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। वैसे ही जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास अपना अलग से डबल लेयर होता है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो अच्छे से, ठीक है, कि दो लेयर है, ठीक है, और बीच बीच में गैप्स हैं। तो जो गैप्स है ना बीच में, उसको हम न्यूक्लियर पोर बोलेंगे, राइट। अब इसका यूज़ भी हम आगे देखेंगे, बट पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि जो न्यूक्लियस है उसके पास अपना डबल लेयर होता है, ठीक है। इसलिए जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो किसका बना होता है, डबल मेम्ब्रेन का, ठीक है, जो क्या करता है, न्यूक्लियस को कवर करता है। तो इसके थ्रू क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप के थ्रू वो सेपरेट करता है न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को, राइट। फिर अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है आप इस लेबलिंग में देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है जिसमें आपको ये पूरी स्पेस दिख रही है एकदम लाइट ब्लू कलर की, वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट। और वो बेसिकली कैसा होता है, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है ये, और ये किसके थ्रू कवर हुआ होता है, तो ये न्यूक्लियर एनवेलप के थ्रू कवर हुआ होता है, राइट। अब इसके बारे में भी हम और आगे जानेंगे। तो हमने न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर के तो बारे में थोड़ी बहुत बात कर ली, लेकिन अब जो उसके कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियस के, हम उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पे एक छोटा सा आपको चार्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो उस पर जो हेडिंग है वो है कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। अब इसके मेनली टू कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप एंड दूसरा जो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो एनवेलप के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है, और न्यूक्लियोप्लाज्म इसका थोड़ा बहुत आइडिया हमें है, और न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में ही अब हम और ज़्यादा जानेंगे। जब हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं तो इसमें हमको दो सब डिवीज़न मिलते हैं। एक्चुअली वो डिवीज़न नहीं है, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म के ही पार्ट है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हमें न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल देखने को मिलता है। अब न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे, राइट। तो चलिए हम देखते हैं कि वो होते क्या हैं। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हो कि हमने जो ये राउंड सर्कल लिया है वो न्यूक्लियस का ही है, ठीक है। बीच में जो है डार्क पोर्शन वो है न्यूक्लियोलस। अब वो क्या काम करता है, तो या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं सेल के अंदर, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, तो ये क्या बनाते हैं, रिबोसोम्स बनाते हैं। और रिबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन, जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन होते हैं वो बनाते हैं रिबोसोम्स। बट रिबोसोम्स को कौन बनाता है, न्यूक्लियोलस, राइट। ये जो बीच वाला पोर्शन है न्यूक्लियोलस, वो क्या बनाता है, रिबोसोम्स, ठीक है। अब हम करते हैं बात क्रोमेटिड मटेरियल की। तो जो यहाँ पे आपको क्रोमेटिन लिखा हुआ दिख रहा है ना, और आपको यहाँ पे पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर देखो ऐसे जिगजैग थ्रेड जैसा कुछ दिख रहा है एक दूसरे के साथ, है ना। तो यही क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल, जिसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। तो जब सेल डिवीजन होता है तो ये अच्छे से अरेंज हुए दिखते हैं, ठीक है। तो जो अरेंज वाले होते हैं हम उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, और ये सेल डिवीजन के
टाइम पे हमको अच्छे से अरेंज हुए दिखते हैं। बाकी टाइम पे ये इसी तरीके से जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसके अंदर ऐसे बिखरे पड़े होते हैं धागों की तरह, राइट। सी, तो जैसे मैंने आपको क्रोमोसोम्स की बात की थी, राइट। तो इस इमेज में देखिए आपको क्रोमोसोम्स दिख रहे होंगे, राइट, जो एक्स शेप में है। अगर ये अरेंज नहीं होते तो जैसे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था इसके पहले की इमेज में, ये सेम वैसे होते हैं। लेकिन ये सेल डिवीजन के टाइम पे जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है ये है। जब इसको आप जूमिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रोमेटिन दिखेगा, देखो ये नीचे, राइट। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये सब थ्रेड ही है जो इसके अंदर अरेंज हो गए थे और ये एक्स शेप में बन गया था। जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है क्रोमोसोम वो, अब उसको हम जूमिंग करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, ये क्रोमेटिन, राइट, जो थ्रेड लाइक है। अब हम जब इसको और जूम करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये बीड्स जैसा कुछ स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के साथ क्या लूप फॉर्मेशन में अरेंज हुआ हुआ होता है, राइट। अब इस बीट लाइक स्ट्रक्चर को हम ज़्यादा और बड़ा करके देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, हिस्टोन, ठीक है, जो एक टाइप का क्या है, प्रोटीन है। और इसके साथ जो ये ब्लू धागा आपको दिख रहा है ये क्या है, डीएनए। तो जो मोती के दाने जैसा दिख रहा है ना आपको, गोल राउंड बीट जैसा, वो है हिस्टोन। और उसके आजू बाजू जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है ना लपेटी हुई, वो क्या है, डीएनए। देखो जब हम इसको और जूम करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये डीएनए डबल हेलिक्स है, राइट, जो इसके साथ इस तरीके से लिपटा हुआ है ना। अब इसी चीज़ को हमने जूम किया, बड़ा किया, तो हमको इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर दिख गया। तो ये क्या है, डीएनए, राइट। अब डीएनए के ही एक हिस्से को अगर हम और बड़ा करके देखते हैं, जैसे आपको यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे जीन, राइट। डीएनए क्या है, एक बहुत लंबा सा डबल हेलिक्स है, ठीक है। अब उसके ही एक छोटे पार्ट को अगर हम फोकस करेंगे, राइट, तो उसको क्या हम बोलेंगे, जीन। अगर हम उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें, सो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल जीन, मतलब डीएनए का भी कोई एक फंक्शनल सेगमेंट अगर हम लेते हैं छोटा सा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीन। और अगर आप इसको और जूम आउट करोगे तो आपको दिखेंगे बेस पेयर, या जिसको हम बोले डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है, जिसके वजह से हमको क्या मिलते हैं, फादर के कैरेक्टर्स, मदर के कैरेक्टर्स। हम कभी कभी कहते हैं ना कि इसकी आँखें इसके फादर पे गई है, इसके नोज़ इसके मदर पे है, इसके हेयर इसके दादाजी पे हैं, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डीएनए के पास क्या होता है, वो डेटाबेस होता है, ठीक है, जो हमारी फैमिली के जो भी कैरेक्टर्स हैं, हमारे एंसेस्टर के कैरेक्टर्स, हमारे दादाजी परदादाजी, वो सारे डेटा किस में स्टोर होते हैं, जीन्स के अंदर, डीएनए में, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, वही जो कैरेक्टर्स है वो शो होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। तो वो कैसे होते हैं, अगर उसके पास कोई डेटा होगा तभी तो वो शो करेगा ना। तो वो पूरा स्टोरेज कहाँ पे होता है, हमारे जीन्स के अंदर, डीएनए में, ठीक है। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल्स हैं उसी के अंदर क्या आएंगे, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, राइट। देखिए जैसे आपको इसमें लिखा हुआ दिख रहा है सेकंड पॉइंट में कि क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीनिबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है, तो इसको प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना विद दिस स्पेलिंग, है ना। और दूसरा क्या है क्रोमेटिन मटेरियल में, प्रोटीन, और वो प्रोटीन का भी नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन, राइट। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, राइट। जो मैंने आपको इसके पहले समझाई है वही है। आई होप आपको इतनी चीज़ तो समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि हम अभी न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियस के ही आधार पे सेल के 2 टाइप होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें क्या होता है वो हम देखते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं, पहली बात, प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट साइज़ के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। प्रो मतलब याद रखो प्रिमिटिव, एंड कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, मतलब बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की न्यूक्लियस।
तो ये कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट साइज़ के होते हैं। अब जो उनका न्यूक्लियर रीजन है ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के कवर नहीं होता। जैसे हमने इसके पहले देखा कि जो न्यूक्लियस होता है उसके पास अपनी डबल लेयर होती है ना, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। बट यहाँ पे क्या है, जो प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स होंगे ना, उसके आसपास उसके न्यूक्लियस की प्रोटेक्शन के लिए कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी, और अगर होगी भी ना तो वो ना के बराबर डेवलप्ड होगी। और इसके अंदर क्या, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। अब हम यूकैरियोटिक टाइप के सेल की बात करेंगे। तो ये कैसा होता है, जो यूकैरियोटिक टाइप का सेल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप होता है। अच्छे से उसके अंदर हर ऑर्गेनेल के पास भी डबल लेयर होंगे, या डबल लेयर नहीं फिर भी वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, और जो न्यूक्लियस है वो भी अच्छे से मेम्ब्रेन बाउंड होगा। ये बड़े साइज़ के होते हैं। न्यूक्लियर सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोर देन 1 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स हैं अमीबा, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स। राइट, तो प्लांट्स में सारे टाइप के प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स में सारे टाइप के एनिमल आ गए, ह्यूमंस तो हम जानते हैं खुद, और अमीबा को भी हम जानते ही हैं। राइट, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म, बट जो उसका सेल है ना वो भी अच्छे से डेवलप हुआ होगा। ठीक है, तो एक सेल के पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो सारे फंक्शंस कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक ही स्क्रीन पे यूकैरियोटिक सेल भी देखने को मिलेगा और प्रोकैरियोटिक सेल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल की इमेज है वो वही है जो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। राइट, और इसमें हमने किसको कंसिडर किया था, बैक्टीरिया को। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें भी हमको पता है कि हमने किसको कंसिडर किया था, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, अमीबा। राइट, तो आप स्ट्रक्चर ही देख सकते हैं अच्छे से कि जो प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल है उसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना वो भी कवर नहीं है। ठीक है, और ये साइज़ में भी छोटा है। राइट, एक्चुअली होते तो दोनों ही माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी इमेज दी गई है। ठीक है, अब जो प्रोकैरियोटिक सेल टाइप के सेल होंगे ना उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स भी नहीं होंगे अच्छे से, और अगर होंगे भी तो भी वो वेल डेवलप नहीं होंगे। बट उसी के साथ अगर हम कंपेयर करें यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स को, तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी देखने को मिलेंगे जो ज़्यादातर मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, या तो सिंगल लेयर या तो डबल लेयर। अब इन दोनों का जो न्यूक्लियस है उसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स है ना उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होगा, और होगा भी तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। जैसे आप देखो यूकैरियोटिक सेल में देख सकते हैं अच्छे से न्यूक्लियस जो है, राइट, इसको अच्छे से हाईलाइट किया गया है और इसके पास डबल लेयर भी है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि साइटोप्लाज्म कौन सा है और न्यूक्लियस रीजन कौन का। राइट, बट यहाँ पे अगर आप प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल्स में देखेंगे तो जो साइटोप्लाज्म है वो और जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो देखो एक दूसरे के साथ मिक्स हुआ लग रहा है ना। इसके अंदर कोई भी लेयर नहीं है दोनों को अलग करने के लिए, तो ऐसे ही लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ ही मिक्स हुए हैं। राइट, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम टेबल यूज़ करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे एक टेबल देख रहे हो, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनका साइज़ जो होता है जनरली 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर होता है। बट जो यूकैरियोटिक सेल है मतलब जो वेल डेवलप्ड सेल है वो लार्ज साइज़ के होते हैं। ठीक है, और उनकी साइज़ 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर होती है। राइट, पहला डिफरेंस साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना। जो प्रोकैरियोटिक है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर एंड जो यूकैरियोटिक है वो 5 to 100 माइक्रोमीटर। राइट, अब जो सेकंड पॉइंट है उसकी बात करते हैं। सो न्यूक्लियर रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड and it's not surrounded by a nuclear membrane in prokaryotic cell। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना उसके न्यूक्लियर रीजन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे।
और जो न्यूक्लियोइड है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है। बट यूकेरियोटिक सेल मतलब जो वेल डेवलप्ड सेल है उसके अंदर क्या होता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द न्यूक्लियर मटीरियल इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मटीरियल है ना वो किससे कवर हुआ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है, मतलब एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जो सेल प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, अच्छे से डेवलप नहीं हुए होते हैं उसके अंदर, ठीक है। पर जो यूकेरियोटिक सेल है मतलब जो वेल डेवलप्ड सेल है उसमें क्या होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, मतलब एक क्रोमोसोम से ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। देन अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है ना उसके अंदर न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, राइट। जैसे हमने इमेज में देखा था पहले, न्यूक्लियोलस जैसे सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलस है, राइट। वैसे ही जो यूकेरियोटिक सेल है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, बट प्रोकैरियोटिक में वो एब्सेंट होता है, राइट। अब हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में, तो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल और ऑर्गेनिल्स आर एब्सेंट। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो वेल डेवलप नहीं होते ना सेल, प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिल्स भी प्रेजेंट होंगे ना वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। न्यूक्लियस के पास तो मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, बट जो दूसरे ऑर्गेनिल्स भी होंगे ना उसके पास भी मेम्ब्रेन नहीं होते। बट इसका उल्टा यूकेरियोटिक सेल्स में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होते हैं वो हर ऑर्गेनिल्स के पास आपको देखने को मिलेंगे, या तो सिंगल या तो डबल, लेकिन होते ज़रूर हैं। न्यूक्लियस के पास भी होते हैं और दूसरे जो ऑर्गेनिल्स हैं जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया, लाइसोसोम्स ले लिया, है ना, गोल्गी बॉडी ले लिया, उन सब के पास अपने अलग से मेम्ब्रेन्स होंगे प्रोटेक्शन के लिए, राइट। अब हम सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट की बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। सेल डिवीजन बाय फिजन और बडिंग। तो इसके अंदर माइटोसिस नाम की प्रोसेस आपको नहीं देखने को मिलेगी। अगर सेल डिवाइड हो रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में तो या तो वो फिशन से होगा या तो बड फॉर्मेशन से होगा, ठीक है, जिसको हम बडिंग कहते हैं। और जो यूकेरियोटिक सेल है उसके अंदर जो सेल डिवीजन होगा वो तो माइटोटिक प्रोसेस से या मियोसिस प्रोसेस से होगा, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को भी हम आगे समझेंगे इसी चैप्टर में, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो इम्पॉर्टेंट थे, और इसके थ्रू आप जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकेरियोटिक सेल में वो अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रो का मीनिंग होता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, तो इसके अंदर सभी कुछ प्रिमिटिव होगा, मतलब अच्छे से वेल डेवलप नहीं होगा, एकदम शुरुआती स्टेज में होगा, बन ही रहा होगा। इसलिए न्यूक्लियस भी आपको क्लियर नहीं दिखेगा। फिर जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के पास से वो होगी ही नहीं, या तो होगी तो ना के बराबर होगी, अच्छे से डेवलप ही नहीं हुई होगी। और जो ऑर्गेनिल्स होंगे उसके पास भी मेम्ब्रेन्स नहीं होंगे, राइट, और ये छोटी साइज़ का होगा। बट यूकैरियोटिक सेल मतलब जो वेल डेवलप है उसके पास न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अच्छे से बनी हुई होगी, और जो उस टाइप के यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स है उसके जो ऑर्गेनिल्स हैं वो भी अपना एक अलग से मेम्ब्रेन रखते हैं, ठीक है, उनके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने आसपास भी होता है, और ये इसके अंदर सभी कुछ वेल डेवलप होता है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार यूकैरियोटिक सेल को वेल डेवलप सेल बोल रही हूँ, क्योंकि आपको वो याद रहे कि यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, सब कुछ होगा और अच्छे से प्रेजेंट होगा। बट प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप का, तो इसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार यूकैरियोट के साथ वेल डेवलप टर्म यूज़ कर रही हूँ, तो आपको वो चीज़ याद रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए नई हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये हेल्पफुल होगा, और मैं चाहूँगी कि ये जो टेबल है वो भी आप नोट डाउन करो, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।